बहुत समय पहले की बात है। यह वो युग था जब पृथ्वी पर देवता, ऋषि मुनि और असुर भी विचरण करते थे। आकाशगंगा के स्वर्ग लोक में अप्सराएं निवास करती थीं, असाधारण रूपवती, नृत्यकला में निपुण और दिव्य शक्तियों से युक्त स्त्रियां, जिनकी सुंदरता और मोहिनी मुस्कान से स्वयं देवता भी आकर्षित हो जाते थे। अप्सराओं की उत्पत्ति का वर्णन ऋग्वेद और पुराणों में मिलता है। ऐसा कहा जाता है कि जब देवता और असुर मिलकर समुद्र मंथन कर रहे थे, तब अनेक दिव्य रत्नों और वस्तुओं के साथ साथ अप्सराएं भी समुद्र से उत्पन्न हुई। वे इतनी सुंदर थीं कि सभी देवता उन्हें पाने के लिए लालायित हो उठे, लेकिन भगवान विष्णु ने उन्हें स्वर्ग के लिए सुरक्षित रखा। वे स्वर्ग की शोभा बढ़ाने लगी, इंद्र के दरबार की शान बनी। अप्सरा और ऋषि एक रहस्य कहते हैं। एक बार एक महान तपस्वी ऋषि हिमालय की गुफाओं में कठिन तपस्या में लीन थे। उनकी तपस्या से त्रिलोक कांपने लगा। इंद्र को डर हुआ कि यदि यह ऋषि अपनी तपस्या से सिद्धियां प्राप्त कर लेंगे तो वे स्वर्ग का सिंहासन भी हिला सकते हैं। तब इंद्र ने अप्सरा रंभा को भेजा। रंभा अपने सौंदर्य और नृत्य से ऋषि का ध्यान भंग करने गई। जैसे ही वह गुफा में पहुंची, वहां की बर्फ पिघलने लगी, वायु में सुगंध फैल गई। ऋषि ने आंखें खोली और रंभा को देखा। वह क्षण था जब आत्मा और माया का संघर्ष शुरू हुआ। कुछ कहते हैं कि ऋषि रंभा के मोह में पड़ गए और योग से भटक गए। कुछ अन्य कहते हैं कि उन्होंने अपने तपोबल से रंभा को शाप दे दिया और फिर पश्चाताप किया। अप्सराओं के रहस्य। अप्सराएं केवल मनोरंजन के लिए नहीं थी, वे रहस्यमयी शक्तियों की धनी थी। उनके नृत्य में ऐसा मंत्र था जो युद्धों को रोक सकता था और उनका क्रोध ऐसा कि वर्षा को रोक दे। कुछ मान्यताओं में अप्सराएं पृथ्वी पर जन्म लेती थीं, जैसे मेनका, जिन्होंने विश्वामित्र से प्रेम किया, और शाकुंतला जैसी कन्या को जन्म दिया। एक खोई हुई अप्सरा। एक लोक कथा है कि हिमालय के एक निर्जन क्षेत्र में एक अप्सरा को शाप मिला और वह पत्थर बन गई। कहते हैं पूर्णिमा की रात उस पत्थर से वीणा की ध्वनि आती है, मानो वह अप्सरा आज भी अपने स्वर्ग लौटने की राह देख रही हो। क्या अप्सराएं आज भी हैं? कुछ लोग मानते हैं कि अप्सराएं अब भी पृथ्वी पर आती हैं, कभी कभी किसी जलप्रपात के पास, कभी वनों की गहराई में। वे अब भी ध्यान से भटकते साधकों को परखती हैं। अप्सराएं सिर्फ सौंदर्य की प्रतीक नहीं, बल्कि चेतना, कला और रहस्य की जीती जागती मूर्तियां हैं। उनकी कहानियां हमें याद दिलाती हैं कि हर सुंदरता के पीछे एक गहरा रहस्य होता है, जिसे जानने के लिए मन को शांत और आत्मा को जागृत करना होता है।